आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे यार एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का विषय है कठिनाई क्या है और कठिनाई से हम बाहर कैसे निकले। दोस्तों हम सब कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं। अगर आज हमारे जीवन में कठिनाई नहीं है तो शायद कल आ जाए, लेकिन कठिनाइयों का आना जीवन में तय है। आज हम पर्सनल लेवल में भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल में हम महामारी जैसे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अचानक नौकरी चली जाती है, अचानक कोई मर जाता है, अचानक किसी के तलाक या शादी, परेशानी, टेंशन, बीमारी, ये सब कठिनाइयों कई बार लोगों को सोने तक भी नहीं देती और पूरे जीवन में अशांति फैला देती है। कठिनाइयों हर व्यक्ति के जीवन में आती है, कुछ तो थोड़ा समय के लिए और कुछ तो सालों तक बनी रहती है। इसलिए आज यह वीडियो हर एक विश्वासी के लिए है ताकि इसे देखकर अपना जीवन बदल पाए। इस संदेश में हम बात करेंगे कि कठिनाइयों के सामना कैसे करें और कठिनाई क्या होती है। चलिए संदेश को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, कठिनाइयों के समय में भी कभी यीशु पर से अपना आँख न हटाए। अक्सर मनुष्य कठिनाइयों के समय में परमेश्वर से दूर होने लगता है और पूछता है कि प्रभु आप मेरी कठिनाइयों में कहाँ हैं। अय्यूब ने भी यह सवाल प्रभु से पूछा। इसी प्रकार से आप भी सवाल को पूछते हो। जैसा कि बाइबल में पढ़ने से पता चलता है कि जब यीशु मसीह और उसके चेले समुद्र में से होकर जा रहे थे और यीशु वहाँ पर सो रहे थे और अचानक वहाँ पर एक सामर्थी तूफान आ पड़ता है, तब उन्होंने यीशु को जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। और यीशु ने तूफान को शांत किया। पहले तो चेलों ने अपने आप ही तूफान को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वे लोग मैनेज करने में असफल रहे और असफल होने के बाद यीशु को मदद मांगते हैं। लेकिन दोस्तों हमें तो पहले ही यीशु से मदद मांगनी चाहिए। और पतरस ने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी में चलूं। और जब वे चलना आरंभ किया और हवा को देखकर वह डर जाता है और कहता है, हे प्रभु मुझे बचा ले। दोस्तों जब तक उसकी आंखें यीशु पर लगी रही तब तक वह चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें यीशु पर से हटकर दूसरी चीज़ों पर लगी वह डूबने लगा। वहाँ पर पतरस ने अपनी कठिनाइयों को खुद लेकर आया क्योंकि उसने अपनी आंखें परमेश्वर पर से हटाया। दोस्तों हमें अपनी आंखें परमेश्वर पर से कभी नहीं हटाना है, हमेशा उसी की ओर रहना है और उसी की ओर देखना है। जैसे ही पतरस ने पुकारा वैसे ही यीशु ने बचाने को तैयार खड़े थे। अगर आप भी इन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो अपनी आंखें यीशु पर लगाओ। दाऊद भजनकार भजन संहिता 121 का 1 से 2 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज आप कितने भी दुखी और परेशानी से गुजर रहे हैं तो दोस्तों यह बात तो आप कभी नहीं भूलना कि आप अपना आंखें यीशु की ओर हमेशा लगाए रखें। दोस्तों दूसरी बात, कठिनाइयों के समय में भी परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। पौलुस प्रेरित हमारे सामने उत्तम उदाहरण है। उन्होंने पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में आप अपने बारे में बताया। पौलुस प्रेरित को जेल में जाना पड़ा, सेवा के लिए कोड़े खाने पड़े, मौत का सामना करना पड़ा। वो सोते नहीं थे, लोग उन्हें मारना चाहते थे। यात्रा के समय उसका जहाज़ टूट गया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सीखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है और मैं अपनी निर्बलताओं में भी आनंद उठाऊंगा क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर छाया रहता है। 2 कुरिन्थी 12:9 में पौलुस प्रेरित इन सब कठिनाइयों में लिखा कि परमेश्वर की अनुग्रह हर एक कठिनाइयों में भी पर्याप्त है। राजा दाऊद ने अपने कठिनाइयों में लिखा कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो आ पड़ती है परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 31 का 19 वचन के अनुसार।
दोस्तों, कठिनाइयों आज आपको क्या सिखा रही है कि आप अपने जीवन में कठिनाइयों से कुछ सीख पा रहे हैं या सिर्फ टेंशन लेकर बैठे हुए हैं। आप जब तक सोना आग में नहीं जाता वह सोना नहीं बनता। इसी प्रकार से जब तक आप कठिनाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तब तक आप वो नहीं बन पाएंगे जो प्रभु बनाना चाहता है। दोस्तों, तीसरी बात, आज कठिनाइयों के समय में आप कभी भी मत भूलिए कि आज से पहले खुदा ने आपको कैसे मदद की थी। लिखा है व्यवस्था विवरण 8 का 2 पद में, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल में से इसलिए ले आया कि वह तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। दोस्तों, हम व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को बार बार याद दिलाता था कि मैं तुम्हें कैसे बचा कर लेकर आया हूँ। परमेश्वर कहते हैं व्यवस्था विवरण के 24 के 18 पद में, इसको स्मरण रखना यानी कि याद रखना कि तू मिस्र में से दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहाँ से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर याद दिला रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हारे लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, आकाश से मन्ना बरसाया और रात को चलने के लिए रोशनी दी थी, बंजर जमीन में तुम्हारे लिए पानी भी दिया था और अपने हाथों लिखी हुई 10 आज्ञाएं भी दी थी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने तुम लोगों को अपनी महिमा और राजा दाऊद लिखते हैं कि मैं परमेश्वर का स्मरण करके यानी याद करके कहराता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। भजन संहिता 77 का 3 वचन में राजा दाऊद परमेश्वर को याद करता था कि पहले परमेश्वर उसके जीवन में क्या क्या कार्य कर चुका है। दोस्तों, यदि आप कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं तो जस्ट 2 मिनट, आप 1 मिनट के लिए आप सोच के देखिए कि पिछली ज़िंदगी में आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई थी, तब परमेश्वर ने आपको किस तरह से मदद की थी और आपको किस प्रकार से निकाला था। परमेश्वर आज और कल युगानुयुग एक समान है। वो आज भी इस कठिनाइयों से आपको निकालने का योग्य है। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, आपकी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, चौथी बात, कठिनाइयों के दौर में भी आपने विश्वास को त्यागना नहीं है, प्रभु का वायदों में बने रहना है। आयुब के बारे में सोचिए, उसका घर संपत्ति, धन, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ नष्ट हो गए थे उसके, लेकिन आयुब ने अपना भरोसा परमेश्वर के वायदों से नहीं हटाया। उसने कहा, आयुब का वचन 23 अध्याय उसका 10 पद में, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। क्या ही जबरदस्त विश्वास था आयुब का कि कठिनाइयों में भी परमेश्वर उसे उचित रूप से बाहर निकालेगा। जब सदरक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया, उसने कहा, हे राजा, ध्यान रख, परमेश्वर हमें तेरी इस आग से बचाने के लिए भी सामर्थी है। दोस्तों, यह है विश्वास। परमेश्वर में विश्वास करने और उसकी वायदों में विश्वास, धर्मी जन विश्वासी से ही जीवित रहेगा। बाइबल में लिखा है, कठिनाइयों में प्रभु से मुड़ने को नहीं, लेकिन कठिनाइयों को दिखाने का समय है कि मेरा विश्वास तुझसे बड़ा है कि मैं यीशु के नाम में जरूर जीतूंगा। दोस्तों, 5वीं बात, कठिनाइयों के समय में भी प्रभु की आराधना करें। जब पौलुस और सीलास जेल में थे तो वे दोनों वहां बैठकर प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जेल में बैठकर आराधना करना? हम तो आज पुलिस को भी देखकर डर जाते हैं कि लेकिन वे लोग जेल में बैठकर आराधना कर रहे थे। हक्कुब 3 अध्याय का 17 और 18 वचन के अनुसार, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दखलताओं में फल लगे, जलपाए के वृक्ष के केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा
अति प्रसन्न रहूँगा। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी है परमेश्वर की आराधना करें, चाहे कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिस पर प्रभु जय प्राप्त ना कर सके। दोस्तों, प्रभु ने कहा कि मैं संसार से विजय प्राप्त कर ली है। और कठिनाइयों में आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका ध्यान प्रभु में हो। दोस्तों, हमारे जीवन में कितना भी कठिनाई आए, हमें वहाँ भी प्रभु की आराधना करना है।